नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की वो उंगली है आपके पास में जिसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं। आपके पास प्रखर बुद्धि है, आप अच्छे विद्वान हैं, आपकी भाषा शैली अच्छी है, आप सही ग्रहण शक्ति भी रखते हैं, आपकी याददाश्त भी अच्छी है। यानी कुल मिलाकर सभी गुणों को ग्रहण करने वाली उंगली आपके पास है। इसे बेहतरीन उंगली कहते हैं जो सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाए। आइए सूर्य की उंगली की बात कर लेता हूँ। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को कहा जा सकता है। ये उंगली जब यहाँ पर इस प्रकार से और इन रेखाओं के साथ खड़ी हो तो ये बहुत अच्छा इसको कह सकते हैं अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सम्मान प्राप्त करने की ये रेखाएं आपके पास वर्तमान की स्थिति में मैं बोल रहा हूँ मौजूद हैं। साथ ही साथ आपके सूर्य की कट पर पहला कट पर ये कट जब लग जाए तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्तता को दर्शाता है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिए, जब ये कट मौजूद हो जाता है तो बीपी से संबंधित जितने भी रोग हो, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी है, आप उसको नियमित अपनी जांच के अंदर रखिएगा। यानी ये टेंशन देने वाला एक चिन्ह आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सीधा आपके धन के पर्व की। धन का पर्व उंगली की रेखा, उंगली है धन की मध्यमा, बिल्कुल एकदम अनुकूलता के साथ में है। अच्छा खासा आपने जीवन में धन कमाया है, परंतु ये हल्का चिन्ह आपके जीवन में अभी आया है। यहाँ ऊपर का कट और ये नीचे हल्का चिन्ह जो है ये, अगर ये पूरा नीचे मध्यम वाला पूरे हाथ की उंगली को काट कर देता तो ये आपको सड़क पर ले आता। यानी कि फिर आपका इतना मोटा धन लुट जाता कि आप दोबारा से रिकवरी नहीं कर पाते। तो इस कट की वजह से वर्तमान के समय पर आपके धन पर कोई बड़ा ग्रहण लगा हुआ है, इसको दर्शाने वाला, जिससे आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अगर ये रेखा आगे बढ़ गई सीधी पूरे हाथ की उंगली को पार कर गई तो मुश्किल हो जाएगी। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपकी चौथी उंगली की। यह आपकी बृहस्पति की उंगली, इसको कहते हैं यहाँ पत्नी के सहयोग के लिए, साथ ही साथ संतान सहयोग के लिए इनको देखा जाता है। यहाँ पर एक कट नीचे की तरफ भी है। यानी कुल मिलाकर के संतान और पत्नी से भी इस समय अपने व्यावहारिक रिश्तों को आपको संभाल कर रखना है। यानी कुल मिलाकर जबान से कड़वाहट ना निकल जाए, पत्नी से वैचारिक मतभेद ना हो जाए, किरोस में आवेश से गलत निर्णय ना हो जाए, ऐसी चीज़ों को दर्शाने वाली। कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति आप आस्था भी रखते हैं और दान पुण्य में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके एक और पर्वत की, जिसको बोलते हैं, जहाँ आपकी कनिष्ठ उंगली बढ़ जाती वहीं ये बुध का पर्वत। जब ये बुध के पर्वत पर रेखा हो और इसको कोई काटने वाली रेखा ना हो तो ये चाहे स्थिति आपकी कुछ भी है, वर्तमान में भी धन के आगमन आपके पास बने हुए हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग, यानी संतान होती है ऐसे व्यक्तियों को। आइए सूर्य के पर्व की बात करता हूँ। यश और मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली का या सूर्य के पर्वत का अच्छा होना जरूरी है। और सूर्य का पर्वत पर यहाँ पर वो रेखाएं यहाँ मौजूद हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि आपके जीवन के अंदर यश मान सम्मान आपने कमाया है। और इसमें आपको यात्राओं का अगर संबंध ज़्यादा बनाएंगे तो आपको अच्छी खासी तरक्की और भी प्राप्त होगी। पर्वत वर्तमान में दबा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर यश में कुछ कमी है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व को माना जाता है शनि पर्व के लिए। शनि पर्व और ये धन का पर्व जब बन जाए और इस तरह से डिवाइड होकर के पूरे पर्वत को ये रेखाएं त्रिशूल रूपी रूप में खरीद लें तो कुल मिलाकर के जो वर्तमान में आपकी चल रही है एज, यानी कि लगभग 56 वर्ष आप चल रहे हैं इस समय पर, 56 वर्ष आपकी एज चल रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्थिति धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगी और आपका बुढ़ापे तक आप सुरक्षित रह पाएंगे। धन संपत्ति आपके पास बनी रहेगी। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके एक और चिन्ह की, जिसको बृहस्पति के पर्व पर एक स्टार रूपी रूप में बन गया है। यानी कि एक तरह से यहाँ थोड़ा सा नक्षत्र रूप बन गया है, पूर्ण नक्षत्र नहीं है। अच्छी बात यह है जब इस प्रकार का चाप लगा करके बृहस्पति पर्व के वाई वाले चिन्ह पर ये चाप लग जाए तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि अच्छी खासी धन संपन्नता होने के बाद व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बार ग्रहण अवश्य लगता है। ये अपने आप में दीप का काम कर रहा है ये चाप। तो क्योंकि बृहस्पति का पर्व संतान सुख के लिए जाना जाता है, संपत्ति के लिए जाना जाता है, तो इन चीज़ में ये लग गया है ग्रहण। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जीवन में एक बार आएगा, एक ही बार आएगा, दोबारा ये नहीं आ पाएगा। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा को देखता हूँ तो यहाँ से ऊपर नीचे उठती हुई रेखाएं, यानी मन के अंदर
कुल बेचैनी को दर्शाने वाली और बृहस्पति पर्व से निकल करके हृदय रेखा का निकल जाना, माँ तक पहुँचना, यानी कि कुल मिलाकर इस समय आपके मन की बेचैनी को दर्शाने वाली ये स्थिति है। कोई बहुत बड़े रोग की अगर बात करता हूँ तो वो यहाँ पर नज़र हृदय से संबंधित तो कम से कम नहीं आ रही है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके मंगल पर्वत की। देखिए, मंगल पर्वत पर ये जो रेखा है इनको कहते हैं कर्म रेखा। लेकिन जब यहाँ इस प्रकार से दीप बन जाए, यहाँ कुल मिलाकर ये दीप बन जाए, एक दूसरे को रेखा काटने लग जाएं, तो ये मानसिक रोगों के साथ साथ झगड़े झंझट मुकदमों का सामना भी करवाने वाली रेखाओं के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ मानसिक प्रतीर्णा है, लेकिन कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर है, फिर भी आप कर्म करते रहते हैं, इस प्रकार को दिखाने वाली। साथ ही साथ कोई ज़मीन से संबंधित विवाद ना हो जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बिल्कुल लास्ट में जाकर के ये पहुंच गई और आखिर में बन गया इस पर जाकर दीप, यानी कुल मिलाकर के ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपकी ये रेखा पूरी की पूरी हाथ की चली गई और जब जीवन के ये अंतिम चरण पर पहुंच रही है तो वहाँ बन गया है एक दीप। जब इस प्रकार का दीप हो जाए तो इसको कहते हैं कि भाई बुद्धि रेखा जब पूरी पार कर जाती है हाथ को, तो इसका मतलब होता दूर दूर तक प्रांतों में आप यदि किसी माल की सप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये तो हुआ व्यापार का, या कोई ऐसा प्रोडक्शन आप करें कि दूर दूर के लोग आपसे आकर के ले जाएं, तो ये तो आपकी बुद्धि रेखा में था, ऐसा तो आपके साथ जरूर हुआ होगा। साथ ही साथ ये आखिर में जब ये दीप बन गया है तो इस दीप से कोई घबराने की बात नहीं है। ये दीप खत्म भी हो जाते हैं, धीरे 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 करके ऊपर वाला दीप खत्म हो जाएगा, रेखा खत्म हो जाएगी, दीप बनना है खत्म हो जाएगा। वरना जब तक ये दीप बना रहेगा इस बुद्धि रेखा पर, तब तक आपको इतना आगे तक बोलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ इसके हाथ का इशारा ये होता है कि अगर बुद्धि रेखा लास्ट में जाकर दीप बनाए तो व्यक्ति को बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा टेंशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है पूजा पाठ से ये चिन्ह हट जाते हैं और फिर उसका कुछ और, या तो कोई कमल की पत्ती बन गई या कुछ और फूल बन गया और अच्छा सा चिन्ह बन जाता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। कुल मिलाकर दूर देशों से प्रांत से सप्लाई करके, साथ ही साथ क्योंकि ये मंगल पर्वत भी है तो झगड़े झंझट मुकदमे रोग कष्ट परेशानी के चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। नीचे का चंद्र पर्वत और बड़ा एक्स बना दिया इसने, यानी कुल मिलाकर बहुत बड़ी टेंशन को दर्शा दिया इसने। लेकिन चंद्र पर्वत का संबंध यहाँ भी भाग्य रेखा से बना है, यानी कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जब चंद्र पर्वत का यहाँ पे केतु पर्वत के साथ संबंध बन के एक्स का चिन्ह बन जाए तो ये जहाँ व्यक्ति को दूर स्थानों से व्यापार से जोड़ता है तो वहीं पर लाभ की स्थिति को भी बनाता है। अब आइए कुछ इनके बारे में, यानी को मिटाइए। देखिए, आपकी भाग्य रेखा का यहाँ दो है मुख, एक ये इधर को गया और एक चला गया शुक्र पर्व को, शुक्र पर्व, और एक गया पितृ पर्व। यहाँ शुक्र पर्व क्या होता है, जो अंदर की तरफ अंगूठे की तरफ शुक्र पर्व है, इससे जब रेखा निकले तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का अपने जीवन की पूंजी का जो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है वो खत्म हो जाता है, संतान पर, सुख पर, संतान। साथ ही साथ दूसरी रेखा का जो मतलब होता है वो होता है कि पितरों का कुछ ऋण होना। तो कुल मिलाकर के आपका कोई अगर पितरों से संबंधित गलत काम हो गया हो तो उसको ऋण को दूर कर लीजिएगा। उसके बाद केतु स्थान से निकल कर के ये भाग्य रेखा चलती है, भाग्य रेखा से ये आपकी इसको कहते हैं व्यापार रेखा चलती है और ये ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खराब व्यापार रेखा यहाँ पर ये नहीं है। तो चलिए, इसका उदय था जो पितृ ऋण और पितृ ऋण दोनों को आपने उतार दिया। उसके बाद भाग्य रेखा चली और यहाँ आपकी एक भाग्य रेखा का प्रारूप जहाँ खत्म होता है जाकर के अंतिम में, यानी कुल मिलाकर 65 वर्ष के बाद एक ही काम रह जाने वाला है। अभी भी वर्तमान में किसी दो कामों के द्वारा, कभी कभी ऐसा होता है कि दुकान भी होती है, फैक्ट्री भी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद भी कमा रहे होते हैं और दो दो व्यापार होते हैं। तो इस तरह की रेखा यहाँ चली है और जहाँ पर इसमें एक कट लगा है बहुत गहरा, वो आपकी उम्र का है। अगर मैं इसको देखूँ तो मैं तो इसको 50 से 51वें वर्ष से कहता हूँ, यानी ये 50 से 51वें वर्ष से कुछ आपके जीवन में शुरुआत हुई जिसकी वजह से कोई घटनाक्रम या तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हुआ या बड़े धन का झटका लगा और दोनों व्यापारों को हिलाकर रख दिया इस एक अकेली राहु रेखा ने। तो चलिए, आगे ये स्थिति जो आपके अनुकूल होगी वो लगभग जाते जाते आपको 60 वर्ष लग जाएंगे। उसके बाद ये रेखा समानता से आगे एक रूप में बदल जाएगी। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब बात हो गई इसके बाद में सीधा भाग्य रेखा के बाद आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत जहाँ तक
अंगूठे के पाद का शुक्र पर्वत है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यानी कि इनको संतान पर्व के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा पीड़ित यानी संतान से पीड़ित होता है व्यक्ति। आपके हाथ से यहाँ संतान सुख दिखलाई भी नहीं पड़ता, तो वो पत्नी के हाथ से ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। शुक्र पर्वत है तो नॉर्मल रूप से शुक्र पर्वत ठीक है, यानी कि ईश्वर कृपा से संसाधन अभी भी आपके पास में सही रूप से बने हुए हैं। तो आइए आयु रेखा के बारे में बात करते हैं। आयु रेखा बिल्कुल स्पष्टता से, चाहे कैसी भी सही है, थोड़ा अड़चनें जरूर चल रही हैं, लेकिन 76 साल 75 साल की आपकी आयु रेखा भी है जो आगे भी बढ़ जाती है। तो आयु रेखा की कोई चिंता नहीं। आपकी सभी रेखा पर्वतों को मैंने देखा, सवाल पूछा आपने, आर्थिक स्थिति खराब है, कब ठीक होगी? देखिए सर, जहाँ मैंने बताया था, मेरे हिसाब से 51-52 वर्ष से आपके जीवन में एक बड़ा भूचाल की शुरुआत हो गई या बड़े स्पेंड खर्च की, उसके बाद उस रेखा ने काटा, फिर उसको जोड़ते जोड़ते मैं समझता हूँ लगभग आपको 3 से 4 साल और लग जाएंगे खराब स्थिति को संभालने में। लेकिन कुछ पूजा पाठ ऐसी होती हैं जो व्यक्तियों को अगर लगातार करे तो 4-6 महीने में असर दिखलाती हूँ, बता दूंगा आपको। तो मैं समझता हूँ 3 साल और लग जाएंगे। काम व्यवसाय बहुत कम है, उसको भी मैं बढ़ाने का उपाय बता रहा हूँ आपको। किसी पोंगे पंडित के चक्कर में बढ़िए, जो स्वयं पूजा करेंगे उसका ही लाभ मिलेगा। कर्ज चढ़ रहा है, कब उतरेगा? उपाय बताएं। मैं बता देता हूँ आपके उपाय। कर्ज भी उतरेगा, धन भी आएगा, व्यापार भी चलेगा। तो चलिए अब बताता हूँ आपको उपाय। आप एक यहाँ पर कोई आपको अगर रत्न आप पहनना चाहते हैं तो आप सिर्फ पुखराज पहन सकते हैं, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संबंध करिए, मैं आपको वहाँ पुखराज पहुँचा दूँगा, जो संतान से सुख और आपका धन, आपका काम चलाएगा। पूजा में श्री सूक्तम, दारिद्र्य दहन और बजरंग बाण। श्री सूक्तम, दारिद्र्य दहन, ये दोनों मैं लिंक भेज रहा हूँ। बजरंग बाण आप किताब से पढ़ लीजिएगा। ये तीनों के तीनों पहले घर पे पूजा में पढ़ के जाइए, और साथ ही साथ अपने पूजा स्थल पर, दुकान पर, अपने व्यवसाय स्थल पर जाकर इन तीनों को फिर पढ़िए। तो ये आपको सुबह और शाम जोड़ने होंगे। किसी दिन रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है, प्रयास करें कि रोज़ाना पढ़ें। आप सुबह कम से कम एक समय तो अवश्य ही पढ़ें। तो इनको दोनों समय पढ़िए। आपकी विपदा ज़रा भारी है, और देखिए फिर आप कितनी जल्दी तरक्की उसमें कर पाएंगे और सुख संपन्नता आपको प्राप्त होगी। ज़्यादा खराब बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। नमस्कार।